Assalamualaikum students. Welcome to my YouTube channel. I am Mr.Sohaib and the topic of our discussion today is work done by a constant force. In this video I will tell you what is work done by constant force. सबसे पहले मैंने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन आपको वाज़ेह करने लगा हूँ। ये क्या होती है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये दो चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है वर्क से पहले। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स होती है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है इसकी जो प्रोडक्ट होती है उसको हम वर्क कहते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपली इसका मीनिंग हो गया वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स इट्स इक्वेशन। लेट फोर्स जो है अप्लाइड ऑन द बॉडी वी रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है इट इज इक्वल टू डी। देन हम वर्क की तरफ जाएंगे। वर्क की जो इक्वेशन बनेगी वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा इट रिप्रेजेंट्स इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डब्ल्यू इज इक्वल एफ डॉट डी। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the displacement, and you can see the diagram shows displacement, force and the angle. Now we move towards the unit of the work. Work is a scalar quantity. Scalar quantity's meaning is that it has only magnitude एंड नो डायरेक्शन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जाउल है या न्यूटन मीटर। जाउल को न्यूटन मीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि W इज इक्वल टू एफ डी और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और न्यूटन मीटर इसके इक्वल हो गया। आई हैव डेफिनेशन ऑफ जाउल। व्हाट इज जाउल? Joule is equal to the work done by a force of 1 Newton to an area of 1 meter. फोर्स 1 न्यूटन हो और एरिया जो है, जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तो उस पे जो वर्क डन होगा वो 1 जाउल होगा। आगे है डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशनल फार्मूला वर्क। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे M1 L-2 और T-2 लिखा गया है। यहाँ डायमेंशन, यहाँ जब टाइपिंग के वक्त गलती हो गई, इसकी जो असल डायमेंशन है वो ये है m की पावर 1, L की पावर +2 एंड T की पावर -2। आप नीचे देखेंगे जहाँ लिखी गई है एंड पे, वो एंड पे ठीक लिखी गई है M1 L की पावर 2 और T की पावर -2, नीचे ठीक लिखी गई है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है द डायमेंशनल फार्मूला वर्क इज़, तो आप यहाँ पे L की पावर -2 हटा के L की पावर +2 अंडरस्टैंड कर लें, और फिर इसका बन जाएगा M की पावर 1, L की पावर +2 और T की पावर -2। अब ये डायमेंशंस बनती कैसे है ये मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। वेयर M जो है मास, L इज़ लेंथ एंड T इज़ टाइम। अब इसकी डेरिवेशन है, हाउ टू ड्राइव इट, इट इज़ एक्सप्लेनेशन। इट्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास जो है इसकी डायमेंशन होगी m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी L-2। अब देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर एक लेंथ है, उसकी जगह L आ जाएगा, और सेकंड एक टाइम है तो T आ जाएगा।
टी नेगेटिव टू, तो एल टी पावर नेगेटिव टू ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला बना वो बना m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर नेगेटिव 2। इसके बाद हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन l होगी। तो हम वर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो क्या होगा m1 l1 t नेगेटिव 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स and displacement the length, so l की power 1 m and t is power 0, so we multiply it, we get m की power 1 l की power 2 t की power नेगेटिव 2। तो ये डायमेंशन जो है इसकी बनी m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर नेगेटिव 2, दिस इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द वर्क। अब now we move to special cases of work. There are 4 special cases of work. First case is that, second case, third case, fourth case. There is the difference of angles between them. एंगल जो है फर्स्ट केस में 90 डिग्री है और सेकंड केस में 0, और थर्ड केस में एंगल 0 से छोटा है, और फोर्थ केस में जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, 90 से लेकर 180 तक और 180 के इक्वल है। तो आप जानते हैं W इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा होता है। अगर कॉस थीटा की जगह 90 पुट कर दें तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास वर्क जो है 0 होगा। एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। सेकंड केस के अंदर एंगल है 0 डिग्री। अब फार्मूला होता है W इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा। अगर 0 लिखा जाए थीटा की जगह तो कॉस 0 होता है 1, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे तो जो है हमारे पास वर्क मैक्सिमम आ जाएगा। अब है थर्ड केस, जब एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से कोई भी वैल्यू छोटी पुट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पुट कर देता हूँ 60 डिग्री, तो क्या करेंगे कॉस W इज इक्वल एफ डी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है 0.5, तो वो पॉजिटिव में होगा। तो इसलिए जो है जब एंगल 90 से छोटा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब है वर्क डन, चौथा केस है हमारे पास 90 से बड़ा। अब 90 से बड़ा जो है कोई भी एंगल है या 180 के बराबर है, हम यहाँ 180 की एग्जांपल लेते हैं। तो कॉस 180 डिग्री इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास -1 होगी। तो ये 180 पुट करने से एंगल जो है आंसर -1 आएगा, तो वर्क हमारे पास नेगेटिव होगा। और 120, 150, 180 यानी 90 से 180 तक जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वर्क का वो नेगेटिव आएगा। आगे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क। अब मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है, यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जहाँ x1 x2 डिस्प्लेसमेंट लिखी गई है, हम एक्स एक्सिस के अराउंड डिस्प्लेसमेंट लेंगे और y एक्सिस के अराउंड फोर्स लेंगे। अब क्या करेंगे, जो एरिया है अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये रिप्रेजेंट्स करती है वर्क डन को। तो इसमें जो है एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पे फोर्स है, तो जो एरिया बराबर होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, और वो एरिया वर्क के बराबर होता है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी। इफ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अगर एंगल जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड बनेगा तो फिर ग्राफ एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान प्लॉटेड होगा। थैंक्स। ये वीडियो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख के तैयार की है। एक एक वर्ड लिख के कोशिश किया तमाम वर्ड्स जो हैं आपको इजीली क्लियर हो जाएं, और बुक के अंदर जो चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं की होती वो मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ लिख के। तो अगर आप
फ़िज़िक्स के मतलब कोई भी वीडियोस चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, मेरा अपना सब्जेक्ट जो है वो फ़िज़िक्स है, तो फ़िज़िक्स के मतलब जो है ये मेरा शौक़ है। तो कोई भी आप टॉपिक की वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर फिज़िक्स की वीडियोस आपको ईज़िली मिल सकें। शुक्रिया।